हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए स्टूडेंट, मैं 6.1 के मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेंसुरेशन बहुत ही ईजी लगेगा। और हाँ, एक बात और, अब एग्ज़ाम देखो बच्चों आने वाले हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और मेंसुरेशन के जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, हर वीडियो में 5 क्वेश्चन करा रही हूँ, आप उनको कर लोगे तो उससे ही आपके मेंसुरेशन में मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ विदाउट वेस्ट टाइम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर इज 96 सेंटीमीटर लॉन्ग, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच साइड इफ़ द वायर इज यूज टू फॉर्म द स्क्वायर। अच्छा, अगर आप स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो पहले इससे पहले मैंने वीडियो में आपको एक स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया था कि एक स्ट्रिंग से आप कोई भी शेप बना रहे हो तो सबके पैरामीटर सेम होंगे, ये था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको मैंने बता रखा है कि पीस ऑफ वायर इज़ 96 मीटर लॉन्ग। एक वायर है, एक ये वायर है, ये पीस है, ये 96 मीटर की वायर है, सेंटीमीटर की वायर है। ओके, तो देखिए पैरामीटर तो सेम ही है लेकिन आपको अलग अलग वो बनानी है इससे शेप। आपको पहले स्क्वायर बनाना है तो पैरामीटर तो सेम है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, वो उसी सेम स्ट्रिंग से बना रहे हैं तो ये इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो पैरामीटर हो गई। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड की लेंथ क्या होगी। स्क्वायर की एक साइड निकल गई तो सारी इक्वल होती है, इक्विलेटर की भी एक साइड निकल गई तो सबकी इक्वल होती है, तो वो हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द वायर इज यूज टू फॉर्म, ये बनाने में। तो अब समझ आए, वायर इज लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स ये पैरामीटर है क्योंकि उससे आप बना रहे हैं और वो बाउंड्री जो कवर करती है डिस्टेंस उसको हम पैरीमीटर बोलते हैं। तो हम अब चलते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा और प्लीज़ सभी बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना, तभी आपको समझ भी आएगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, कमेंट्स करके सब बच्चे बताइए। 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसके 4 साइड होती है, 4 टाइम प्लस करने के लिए हम ऐसे कर देते हैं। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है 96 सेंटीमीटर, तो 96 सेंटीमीटर एंड 4 मल्टीप्लाई साइड। अब आप इसको निकाल सकते हैं, साइड को इधर ही छोड़ दीजिए और 96 सेंटीमीटर के अपॉन में 4 चला गया, तो इसको कट कीजिए। ओके, अब आप, मैं एक बात और बच्चों आपसे बोलना चाहूँगी बीच में, टेबल ज़रूर लर्न कीजिएगा। टेबल लर्न करने से जहाँ एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा आपको उससे डबल लगेगा, 5 मिनट लगेगी, बल्कि डबल तो छोड़ो। तो इसलिए टेबल अगर लर्न होते तो वो बच्चा तुरंत कैलकुलेशन कर लेता। आप देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या पैरामीटर होता है, वैसे ट्रायंगल्स का क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड। बट इक्विलेटरल में क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो वही स्क्वायर वाला फंडा की 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 साइड होती है, इक्विलेटरल की 3 साइड होती है, 3 मल्टीप्लाई साइड। अब पैरामीटर आपको दे रखा है 96 सेंटीमीटर। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग वाला एग्जांपल दिया था, तो उस स्ट्रिंग से अगर एक सेम लंबाई की स्ट्रिंग है तो कोई भी शेप बनाओगे तो सेम ही डिस्टेंस रहेगा, यानी कि पैरामीटर तो सेम ही है। बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें और आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। ओके, तो हो गया ये कार्ड, इसको कट कीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 32 सेंटीमीटर्स हो गई लेंथ, जो इस क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेंसुरेशन में इससे अलग नहीं आएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में मैं एक रिवीजन भी लेके आऊँगी क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं तो बच्चे उस रिवीजन के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो जरूर उनको हेल्प मिलेगी। 2 साइड ऑफ ट्राइंगल आर 13 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की 3 साइड होती है, 2 साइड आपको पता है, 1 साइड आप निकाल सकते हैं। द पैरामीटर ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द थर्ड साइड। अब आप देखिए फॉर्मूला में, पहले मैं फॉर्मूले लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल अभी मैंने बताया ही था आपको। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल भी मालूम है, 2 साइड भी है, तो ओनली 1 साइड निकालनी है, तो ऐसे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 48 सेंटीमीटर, 1 साइड क्या है 13 सेंटीमीटर हमारी क्वेश्चन में, 18 सेंटीमीटर, और ओनली ये साइड रह गई। आप इसको प्लस कर दीजिए,
13 और 18 कितना हो गया, 8 3 11 31 सेंटीमीटर प्लस साइड। अब साइड को एक तरफ रखिए, जो हमें निकालना होता है हम उसे एक तरफ रखते हैं और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 31 सेंटीमीटर है, तो कितना आ गया माइनस करके 17 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था और कितने चुटकियों में निकल गया। और ऐसे ही आप कर सकते हैं। और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, मेंस्ट्रुएशन से इससे अलग हट के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपकी हेल्प करती रहूँ इसी तरीके से और बनाती रहूँ, तो आपको मदद मिलेगी। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर। सेम वही वाला क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी करा देती हूँ, बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे भी पैरामीटर दे रखा है, 2 साइड है 35 एंड 30, फाइंड द थर्ड। वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन तो मेरे साथ साथ बच्चे ही कर लेंगे। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो प्रैक्टिस मांगता है बट इजी लगता है। अगर जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कुछ बच्चे तो बोलते हैं मैथ में भी कोई वो डरने की बात है। तो आप डेली 1 घंटा मैथ्स को दीजिए और 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट बोलती हूँ कि टेबल को लर्न कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलती हूँ प्लीज़ कीजिएगा। ओके, तो आप इसे कीजिए। कितना है, 35 और 30, 30 30 60, यानी कि 65 प्लस साइड। अब साइड को एक तरफ रख दीजिए और 100 सेंटीमीटर के पास ले जाइए 65 को। 65 सेंटीमीटर्स कितना आएगा बच्चों, 100 में से 60 जाएंगे तो सीधे 40 और 5 और माइनस कीजिए 35 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए ताकि आप। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, ये जो मैं लेके आई हूँ आपको वीडियो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत ही ईजी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर पार्क। एक पार्क है स्क्वायर पार्क, मैं फिगर इसलिए ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए। ABCD एक स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 325 मीटर है उसकी एक साइड, एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर उसको फेंसिंग करनी है। तो फाइंड द कॉस्ट ही पूछा है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्या डिस्टेंस होगा कवर करेंगे। तो आप बार बार प्लस करेंगे, तो प्लस से बचने के लिए क्या है इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 325 मीटर्स। इट मीन्स मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। अब आपको टोटल डिस्टेंस पता चल गया और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रेट भी पता है पर मीटर। यहाँ पे 1300 मीटर है और 1 मीटर का 25 है। अब बार बार 1 मीटर के लिए 25, 2 मीटर के लिए 13 तक चलेंगे, नो। आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बार बार एडिशन से बचने के लिए। तो 1 मीटर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज ₹25। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1300 मीटर फेंसिंग का क्या होगा, मैंने अभी बताया था। बार बार आप ऐड करेंगे, 1 मीटर के 25, 2 मीटर के 50, 75, ऐसे नो। आप क्या करेंगे, 1300 मीटर ₹25 से करेंगे। हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, बार बार नहीं प्लस करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 13 के 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करके दिखा देती हूँ। 2 0 आपको रहने दीजिए, 3 5 15, 1 3 2 6 और 1 7, 1 से होगा तो एज इट इज़ उतर जाएगा। 5 7 और 5 12, 1 3 2 5 मल्टीप्लाई करके आया और एज इट इज़ 2 0 ऐड हो जाएंगी, यानी कि इतना रुपीज़ आपको लगेगा फेंसिंग में। ओके बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन डन कर दिए। 5 क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के पैरामीटर के, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगेगा। और मैं बताती हूँ मेंस्ट्रुएशन से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी मार्क्स का होगा, आपके 100% मार्क्स आएंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम सर पर है। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।